जय खाटू श्याम, जय श्री श्याम। तो आप लोगों को इस वीडियो में आज मैं बताने जा रहा हूँ कि खाटू श्याम जी को जो वरदान मिला था किसने दिया था, और खाटू श्याम जी का जो मंदिर सीकर में स्थापित है वो किसने बनवाए थे और किसने स्थापित करवाया था। तो अब अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर और कमेंट ज़रूर करना और अपने मुझे भी सपोर्ट करना। तो जय खाटू श्याम, जय श्री श्याम। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ खाटू श्याम जी का रहस्य। तो खाटू श्याम जी का जो रहस्य है वो महाभारत काल से चला आ रहा है, और खाटू श्याम जी को शिव शंकर भगवान जी ने वरदान दिया था जो 3 बाण के नाम से जाने जाते हैं। उनको शिव शंकर भगवान जी ने 3 बाण का वरदान दिया था कि वो किसी भी युद्ध में उस 3 बाण से पराजय कर सकते थे। उस टाइम महाभारत का युद्ध चल रहा था और बर्बरीक जी ने अपनी माँ से पूछा था कि माँ ने पूछा था कि खाटू श्याम जी आप किसके सहारा बनोगे। तो इन्होंने बोला था कि जो हारेगा मैं उसी का सहारा बनूंगा। तो खाटू श्याम जी ने चल दिए युद्ध देखने के लिए। अब युद्ध देखने जा रहे थे, जब श्री कृष्ण भगवान जी को पता चला तो उन्होंने साधु के भेष में रास्ते में रुके, और बर्बरीक जी ने जो खाटू श्याम जी हैं उनको देख के रुक गए। और श्री कृष्ण भगवान जी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं युद्ध देखने जा रहा हूँ, तो आप उस युद्ध में क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो भी उस युद्ध में हारेगा उसका मैं सहारा बनूंगा। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने बोला कि आप कैसे इन 3 बाण से आप कैसे उस युद्ध में हरा सकते हैं। इस 3 बाण से तो 3 सेनापति भी नहीं मरेंगे। तो उन्होंने फिर श्री कृष्ण भगवान जी ने बोला कि आप अगर इतने बलशाली हैं तो आप इस पीपल के पेड़ के सारे पत्ते गिरा दो। तो उन्होंने एक बार से सारे पीपल के पेड़ गिरा दिए। तो उनसे ये कृष्ण भगवान जी को लगा कि अब तो हम युद्ध में प्रॉब्लम समस्या आ जाएगी। तो इन्होंने क्या करा, जब ये जाने लग गए तो श्री कृष्ण भगवान जी ने बोला कि मुझे एक चीज़ आप दान कर सकते हैं। तो बर्बरीक जी ने सोचा कि ये कोई आम मनुष्य नहीं है, आम देवता नहीं है। तो इन्होंने समझ लिया है कि कोई ये भगवान है। तो इन्होंने फिर श्री कृष्ण भगवान जी ने को बोला कि हाँ जी बताएं आपको क्या चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने शीश का दान मांगा और अपने रूप में आ गए। तो बर्बरीक जी ने उसको प्रणाम किया और बर्बरीक जी ने बोला कि ठीक है मैं आपको शीश दान कर दूंगा। तो बर्बरीक जी ने श्री कृष्ण भगवान जी को शीश दान कर दिया, और शीश दान करने के बाद श्री कृष्ण भगवान ने उनके सर को रूपवती नदी में सर को रख दिया, और वो सर बहते हुए खाटू श्याम गांव में पहुंचा। तो उस खाटू श्याम के गांव के लोग, किसान जो थे वो किसानी करते थे। वहाँ पे एक गाय डेली जाती थी और उनके सर के पास जैसी जाती थी तो उनका दूध अपने आप प्रवाहित होने लग जाता था। तो ऐसे देखते देखते फिर किसानों ने उसकी खुदाई की। तो उस खुदाई करने के बाद बर्बरीक जी का सर निकला वहाँ पे। तो बर्बरीक जी का सर जब निकला तो वो खबर राजा को बताया गया, जो वहाँ के राजा रूप सिंह चौहान जी थे। तो उनको जब पता चला तो वो उस मंदिर में उस सर को एक मंदिर के रूप में स्थापित किया, जो आज खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है सीकर में। तो सीकर में रूप सिंह जो राजा थे उन्होंने ये मंदिर स्थापित करवाया था। और उसके बाद जब किसानों ने खुदाई किया था तो वहाँ पे पानी का प्रवाह अपने आप निकलने लग गया था। तो इस वजह से जो कुंड है वो आज भी उसी कुंड है वो खाटू श्याम जी का ही कुंड है जहाँ से पानी आता है। तो आप लोग खाटू श्याम जाएं तो उस कुंड में जरूर दर्शन करें और अपने ऊपर जल का छिड़काव जरूर करें। जय खाटू श्याम, जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम।